जय 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 गजानना, जय 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 गजानना, जय 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 गजानना, देवादिदेवा गजानना, देवादिदेवा गजानना, गौरी तनया गजानना, गौरी तनया गजानना, गजवदना गजानना, गौरी तनया गजानना, गजवदना गजानना, जय 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 गजानना, जय 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 गजानना, जय 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 गजानना, देवादिदेवा गजानना, गौरी तनया गजानना, गौरी तनया गजानना, गजवदना गजानना। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। हम सत्यम शिवम सुंदरम भाग 6 के अध्याय 12 जगत गुरु का अध्ययन कर रहे हैं। आइए अब इसे आगे पढ़ते हैं। इसी प्रवचन में माया बहुतत्व की भ्रांति को किस प्रकार दिलाती है बताने के लिए एक छोटा उदाहरण देते हुए बाबा कहते हैं, अनंत समुद्र में लहरें उठती रहती हैं। लहरों के उठने का कोई कारण रहता होगा। बिना कारण के लहरें नहीं उठती हैं। जल और वायु तत्व के एक हो जाने पर लहरें अपना आकार धारण करती हैं। वायु के दबाव के कारण जल लहर के रूप में बदल जाता है। वायु के बिना जल लहर का आकार धारण नहीं कर सकता है। यह वायु ही माया है। जल ही अनंत सच्चिदानंद स्वरूप है। उठती गिरती आदि अंत के साथ मिलकर रहने वाली लहरें ही जीव तत्व हैं। जीव तत्व के लिए माया रूपी वायु प्रधान है। लहरें केवल प्रतिबिंब स्वरूप हैं, पर बिंबाकार नहीं है। लेकिन जब तक आईना है तब तक ही बिंब रहता है। आईने को अलग करने से प्रतिबिंब भी अलग हो जाता है। बिंब तो हमेशा बना रहता है, बाबा ने बतलाया। साधना मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आने वाली बाधाओं के बारे में
स्वामी ने बतलाते हुए इस प्रकार कहा, आज गुरु पूर्णिमा है। पूर्णिमा का अर्थ चंद्रमा का 16 कलाओं से युक्त पूर्णत्व को प्राप्त होना है। चंद्रमा का प्रतिबिंब मन है, मन का प्रतिबिंब चंद्रमा है। चंद्रमा 16 कलाओं को प्राप्त कर परिपूर्ण होने पर हमें परिपूर्णत्व को प्राप्त करने के लिए 16 कलाओं का परित्याग करना पड़ेगा। ये 16 कलाएं क्या हैं? कुल, विद्या, यौवन, धन, सौंदर्य, तप, राज्य, मद, ये 8 हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य नामक अरिषड वर्ग 6 हैं। कुल 14 हुए। रजोगुण तमोगुण 2 हैं, सब मिलकर 16 हैं। गुरु को किस प्रकार चुनते हैं? गुरु को चुनते समय बरतने वाली सावधानियों के बारे में बाबा ने इस प्रकार कहा है। लोग आजकल बिना सोचे समझे काम करते रहते हैं। गुरु कहलाने वाले लोगों को देखते ही उनसे एक मंत्र को या किसी आध्यात्मिक उपदेश की इच्छा करते हैं। ऐसे लोगों का आश्रय लेकर उपदेश की इच्छा करना अज्ञानता है। जब वे ही बंधनों में बंधे फिर रहे हैं तो फिर आपके बंधन को किस प्रकार दूर कर पाएंगे? सच्चा गुरु तो वही है जो समस्त बंधनों को एवं देह भ्रांति को त्याग कर दिव्य चैतन्य स्थिति को प्राप्त कर लेता है। केवल बुद्धि, ज्ञान, शास्त्रों का पांडित्य होने मात्र से वह आध्यात्मिक ज्ञान का सूचक नहीं हो सकता है। सच्चा गुरु कौन है? शिष्य के ज्ञान अंधकार को दूर करने वाला ही गुरु है। सत्य, रज, तम नामक 3 गुणों से जब तक बद्ध होकर रहता है तब तक व्यक्ति को अज्ञान से विमुक्ति प्राप्त नहीं होती है। तीनों गुणों से जो अतीत है वही गुरु है। स्वामी ने 8 प्रकार के गुरुओं के बारे में बताया है। 1 बोध कराने वाला गुरु, 2 वेद गुरु, 3 काम्य गुरु, 4 वाचक गुरु, 5वां सूचक गुरु, 6 निषद गुरु, 7वां विहित गुरु, 8वां कारण गुरु। बौद्ध गुरु शास्त्रों को बोध करके शिष्य को शास्त्र नियमों के अनुसार चलने के लिए प्रोत्साहित करता है। वेद गुरु वेदों का ज्ञान प्राप्त कर उनमें निहित आध्यात्मिक सत्यों की प्रधानता को बतलाकर शिष्य के मन को देवोन्मुक्त करता है। काम्य गुरु शिष्य के द्वारा इन्हीं परलोक के सुखों को प्राप्त करने के लिए पुण्य कार्यों को करवाता है। वाचक गुरु योग ज्ञान से आध्यात्मिक जीवन के लिए शिष्य को तैयार कराता है। सूचक गुरु अनेक पद्धतियों द्वारा इंद्रिय निग्रह को सिखाता है। विधि निषेध को सिखाने वाला निषिद्ध गुरु है। इनका पालन करने से शिष्य को क्षेम प्राप्त होता है। ये गुरु शास्त्रों द्वारा निषेध किए गए चर्याओं को भी बतलाते हैं। विहित गुरु आध्यात्मिक मार्ग में उठ खड़े होने वाले प्रश्नों, संदेहों का समाधान करते हुए चित्त शुद्धि को बनाए रख मोक्ष को किस प्रकार प्राप्त करना है बतलाने का काम करते हैं। कारण गुरु जीवात्मा और परमात्मा के ऐक्य को बतलाता है। इन अष्ट गुरुओं के बारे में बतलाना पूरा करके भगवान ने अपनी बात आगे जारी रखा। इन 8 गुरुओं में कारण गुरु अग्रगण्य है। उनके बोधनाओं द्वारा, साधनाओं के द्वारा
मानव चैतन्य से दिव्य चैतन्य को पुरोगमन करने के लिए ही वे शिष्यों की अनेक प्रकार से सहायता करते हैं। भगवान एक ही कारण गुरु हैं, बाकी गुरु तो कुछ हद तक ही सहायक हो सकते हैं। 1992 की गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बाबा ने इस प्रकार कहा था, गुरु नामक शब्द का अर्थ क्या है? गु से तात्पर्य गुणातीत है, अर्थात जो गुणों से अतीत है। रू से तात्पर्य रूप वर्जितः, यानी रूप रहित। गुरु से तात्पर्य मंत्र देने वाला या उपदेश देने वाले से तात्पर्य नहीं है। हम साधारण तौर पर गुरु कहकर जिन्हें बुलाते हैं वे वास्तव में गुरु नहीं हैं। उन्हें बोध करने वाले कह सकते हैं। परम गुरु तो केवल भगवान ही हैं। संसार में हर चीज पर ही पद्धति से अधिकार रखने वाले केवल भगवान ही हैं। उनकी आज्ञा से ही सूर्योदय और सूर्य अस्त होता है। ऋतुएं, रात और दिन, वर्षा आदि उनके संकल्प से ही होते रहते हैं। वे सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं। ऐसी होती है दिव्य गुरु की महिमा। आधुनिक काल में हर कोई स्वयं को गुरु कहकर बतला रहा है। ऐसे में हमारे हृदय में निवास करने वाले परम गुरु से ही साधक प्रार्थना करके आध्यात्मिक मार्ग में मार्गदर्शन प्राप्त करना सर्वोत्तम है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करने पर वह कभी बेकार नहीं जाएगी। बाबा ने साधकों का इस प्रकार मार्गदर्शन किया। हम जिसका बोध करते हैं या उपदेश देते हैं उसको आचरण में रखना चाहिए। बतलाई गई बात पर आचरण करने वाले गुरु अधिक संख्या में नहीं है। उनकी चेष्टाएं उनकी बातों को व्यर्थ साबित कर रही हैं। गुरुओं के लिए खोजे जाने पर कोई लाभ नहीं है। हम में से हर एक के अंदर एक गुरु है। यह आत्म सिद्धांत है। हर किसी में अंतःकरण के रूप में अंतर साक्ष्य बनकर काम कर रही है। इस अंतःकरण को ही दर्शक के रूप में मानते हुए साधना मार्ग में हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रकृति नामक गुरु परम गुरु के दूसरे रूप में प्रकट होकर स्थित है। सन 1989 को गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा ने अपना प्रवचन इस प्रकार दिया। प्रेम के दिव्य मूर्त रूप हो, चाहे जल से सींचने वाले व्यक्ति हो या नुकसान करने वाले व्यक्ति हो, पर शीतल छाया मधुर फलों को प्रदान करने वाले वृक्ष समता की भावना का बोध कराते हैं। इस प्रकार के प्रबोधों को अनादिकाल से देते रहने पर भी मानव ने अभी भी आंखें नहीं खोली हैं। स्वजाति विजाति के भेद को त्याग कर समत्व का वहन कर दिव्यत्व का प्रबोध करने वाले इस प्रकृति के तत्व को व्यक्ति समझ नहीं रहे हैं। वृक्ष इतने अच्छे सबक को सिखा रहे हैं तो व्यक्ति मानवता को क्यों नहीं पहचान रहा है? इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। पहाड़ गर्म और सर्द हवाओं को, वायु और बारिश को समान रूप से सहन करते हैं। इस प्रकार वे मनुष्य को यह सबक देते हैं कि शरीर का अधिक ध्यान नहीं करना चाहिए। पक्षी कल के लिए नहीं सोचते हैं और जितना प्राप्त करते हैं आज उसी से तृप्त हो जाते हैं। वे मनुष्य को संतृप्ति पूर्वक चैन से जीने की प्रेरणा देते हैं। जो लोग इस संसार को छोड़कर जाते हैं वे हमें यह पाठ पढ़ाते हैं कि यह जीवन कितना अशाश्वत है और सुख सुविधाएं कितनी क्षणभंगुर हैं। प्रकृति इस प्रकार मनुष्य मैं और मेरा के विचार को छोड़ देने का सबक देती है। भगवान को ही परम गुरु के रूप में पूजने को कहती है। लेकिन सर्वार्थ सिद्धि के लिए
स्वार्थ सिद्धि के लिए और देहासक्ति के कारण मनुष्य प्रकृति से सबक नहीं सीखता है। अज्ञान के कारण और स्वार्थवश कुलछर्रे उड़ाता रहता है। प्रकृति जो हमें ऐसे महान सबकों को सिखा रही है, वही सच्चा गुरु है। विश्वविद्यालय है, भगवान कारण है और ब्रह्मांड परिणाम है। भगवान समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। दैवीय शक्ति के बिना संसार में कुछ भी नहीं रह सकता है। भगवान बाबा जो दिव्य गुरु हैं, उस प्रवचन को इन शब्दों द्वारा अपने बारे में बतलाते हुए कहते हैं, इस बात को याद रखिए कि जो सलाह आप दूसरों को देते हैं, स्वयं उसका अभ्यास करना चाहिए। मैं वही करता हूँ, इसीलिए मुझे दूसरों को सलाह देने का अधिकार है। मैं आपसे हर किसी से प्यार करने को कहता हूँ। मैं सभी से प्यार करता हूँ। मैं सवेरे से शाम तक दूसरों के कार्य करने में समय बिताता हूँ। आप यह नहीं जान सकते हैं कि मैं कितने आनंद से रहता हूँ। आनंद ही मेरा स्वरूप है। क्योंकि मेरी इच्छाएं ही नहीं है, अतः मैं किसी भी बात की चिंता नहीं करता हूँ। यही मेरे आनंद का कारण है। आपकी इच्छाएं ज्यों-ज्यों बढ़ती हैं, आपका आनंद खत्म होता जाएगा। दिव्य प्रेम के मूर्त रूपों, इस बात को समझते हुए कि भगवान का वास हर किसी में है, आप सबसे प्यार करिए। यदि आप उस प्रकार के विश्व प्रेम को विकसित करेंगे, तो फिर आपको किसी साधना को करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरों के लिए आप में स्थित प्यार आपको आध्यात्मिकता के सर्वोच्च ऊंचाई पर ले जाएगा। प्रकृति माँ पर श्री D.R. वेंडरे ने, जो आधुनिक काल में कन्नड़ साहित्य के अग्र श्रेणी के रचयिता हैं, रमणीय कविताओं की रचना की। प्रकृति और कवि के मध्य स्थित सत्य संबंध के बारे में बात करते हुए वे कहते हैं, प्रकृति माता है और कवि उनका बेटा है। माता शिशु को अपनी गोद में लेने पर उस प्रेम पूर्ण स्पर्श से वह भाव विभोर हो जाता है और सुध-बुध नहीं रहती है। थोड़ी देर तक वह शिशु को दुलार कर उसे झूले में डालकर चली जाती है, लेकिन उस छोटे से शिशु के हाथ की उंगलियों में फंसी हुई माँ के आंचल के कुछ धागे उसे उस माँ के स्पर्श को याद दिलाकर आनंदित होते हुए, यह मेरी माँ है, कह झूले के पास बैठे लोगों को आनंद से बताता है। प्रकृति की कविता प्रकृति के शिशु कवि की तोतली बोली है। साई माता पर जब मैं यह सब कुछ लिख रहा था, तो मेरी भी यही स्थिति थी। यह पुस्तक मेरी उंगली में फंसे उसकी साड़ी के आंचल के धागे ही है। यह उसको कहां तक दिखा सकती है, बखान कर सकती है। चाहे जो भी लिखूं, जो कुछ भी कहूं, क्या उसमें वह दिखाई देगी? इस जमाने के एक मशहूर ज्ञानी और उनके शिष्य के मध्य एक बार भगवान सत्य साईं बाबा के बारे में दिलचस्प संवाद हुआ था। श्री निसर्गदत्त महाराज के शिष्यों में एक बार प्रशांति निलयम आकर बाबा का तीव्र भक्त हो गया। मुंबई के केतवाड़ी में रह रहे अपने गुरु की सेवा करते हुए, महाराज सत्य साईं बाबा कौन है, कह पूछा। कौतूहल से भरे शिष्य को उत्तर देने के बजाय अपने बारे में बाबा ने क्या कहा, कह पूछा। गुरु के द्वारा अकस्मात पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर उस क्षण जो याद आया, उसे बतलाते हुए इस प्रकार दिया। महाराज, बाबा ने स्वयं को शिरडी साईं बाबा का अवतार कहा है। शिरडी साईं का देहांत कब हुआ? सन 1918 में। तो फिर सत्य साईं बाबा का अवतार कब हुआ? सन 1926 में। सन 1918 और 1926 के मध्य बाबा जो थे
वे ही हैं। उस ज्ञानी के कहने का मतलब क्या था, शिष्य की समझ में नहीं आया। ऊपर से वह जिस उत्तर की आशा कर रहा था वह न मिलने के कारण उसे तृप्ति नहीं हुई। इसीलिए उसने गुरु से, महाराज, बाबा के बारे में आपने जो बताया वह मेरी समझ में नहीं आया है, कहा। श्री सत्य साईं बाबा परिपूर्ण पर ब्रह्मा है, कह उस ज्ञानी ने बतलाया। शिष्य ने गुरु से उस उत्तर की ही आशा की थी, अतः वह बहुत खुश हुआ। लेकिन गुरु को संतृप्ति नहीं हुई। शिष्य को उससे भी बड़ा पाठ पढ़ाने की सोच। शिष्य से, दरअसल तुम बाबा के बारे में क्या समझ पाए, कह पूछा। उस प्रश्न को सुनकर शिष्य सकपका गया और मौन रह गया। उस सकपकाते हुए शिष्य से गुरु ने कहा, साधक को आलस्य भरा कौतूहल शून्य वाक्यों से कोई लाभ नहीं होगा। जानने के लिए तुम ही प्रयत्न करो। तुम कौन हो, इस बात को जान लेने पर श्री सत्यनारायण बाबा कौन है तुम्हें पता लग जाएगा। इसीलिए भगवान बाबा ने अपने को, अपने आप हमें कितनी जानकारी दी है या हमने अपने को कितना जाना है, उतना ही समझ में आएगा। उनके बारे में पुस्तकें केवल मार्गदर्शन कराने वाले नक्शे मात्र ही हैं। उस मार्ग पर हमें अपने आप आगे बढ़ना होगा। सायरम अंकल, अमर सिंह अंकल जी, आप एनालाइज करोगे या मैं आगे पढ़ूं? नहीं, एनालाइज इसको फिर आगे चल रहे। अच्छा, सायराम अंकल। सायराम, ये जो अध्याय हम भगवान दिखाते हैं, पढ़ रहे हैं, में बाबा ने ये 1988 से लेकर 92 तक जितने गुरु पूर्णिमा के फंक्शन हुए थे, उनके अंदर ये सारी बातें अलग अलग रूप में बताई। भगवान बाबा ने गुरु पूर्णिमा के बारे में जैसे पहले बताया, कल विस्तृत रूप से बताया गया था कि कब गुरु पूर्णिमा आती है, क्यों गुरु पूर्णिमा कब मनाया जाता है, इसका क्या अर्थ है। और उसके बाद भगवान बाबा ने आज जो बताया है गुरु की क्या जरूरत है और गुरु कौन होता है, इसके बारे में बड़ा विस्तार से बताया है। संस्कृत भाषा में गु का मतलब होता है वैसे अंधेरा, और बाबा ने एक और लेक्चर में बताया है कि गुरु का मतलब होता है गुणातीत, जो कि तीनों गुणों से परे हो, दूर हो, वो गु होता है। और रू का मतलब एक जगह बताया भगवान बाबा ने, अंधेरा दूर करने वाला, और एक जगह भगवान बाबा ने बताया है कि वो निराकार रूप है। इसलिए जो जिंदगी का अंधेरा दूर करे वही वास्तव में गुरु है, और गुरु ही माया की पट्टी को हमारी आंखों से हटा देता है, और वही हमें उस परमात्मा को प्राप्त करने की राह पर चलना सिखाता है। उसका कहना है गुरु का कि मनुष्य योनि जो है ये तो परमात्मा से मिलन संभव। इसी योनि के अंदर जो 84 लाख योनियां हैं, उसमें सिर्फ ये मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें हम परमात्मा से मिल सकते हैं, अन्य किसी योनि में ऐसा संभव नहीं हो पा सकता। उसके बाद जैसे कल बताते चले गए थे, सच्चा गुरु कौन होता है, गुरु की उपस्थिति में ज्ञान की उपस्थिति होती है, वो बताते हुए हम अंत में आए थे, पहुंचे थे कि जीवन का, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात भगवान बाबा ने बताया है कि आध्यात्मिक अनुभूति का जो हमारा अंतिम लक्ष्य है वह है अनेकता में एकता की अनुभूति, अर्थात स्वयं के अस्तित्व को भगवान और उसकी बनाई गई सृष्टि में अनुभव करना। जैसे जैसे एक व्यक्ति इस आध्यात्मिक राह पर बढ़ता है, उसके व्यक्तित्व में सृष्टि के उत्पत्ति के बारे में सोच बदलती रहती है, और वो
परिवर्तन करता रहता है अपने नजरिए के अंदर। पहले तो उसे लगता है जब शुरू में अपना आध्यात्मिक कदम रखता है कि ये सृष्टि भगवान के द्वारा रची गई, और अक्सर हम कहते भी हैं, सुनते भी हैं, ये सब भगवान की माया, भगवान की प्रकृति उसकी रची हुई है। फिर वो जैसे जैसे अपने उच्च स्तर की तरफ जाता है, फिर उसे अनुभव होता है कि ये सृष्टि भगवान का ही विस्तार है, ये सारा ब्रह्म का ही विस्तार है जो हम देख रहे हैं, ये उसकी रची हुई नहीं है, बल्कि वो इस लेवल पर पहुंच गया कि ये सब कुछ भगवान ही का ही विस्तार है। और फिर जैसे जैसे साधना की और उच्च स्थिति पर पहुंचता है तो वो फिर ये अनुभव करता है ये सारी सृष्टि भगवान ही है और कुछ नहीं है। तो देखिए इस प्रकार से उसकी जो स्पिरिचुअल उन्नति होती जाती है, वो जब सब कुछ भगवान मान लेता है तो वही अनेकता में एकात्मा की अनुभूति, वास्तविक ज्ञान उसको हो जाता है। उसकी प्राप्ति होने पर ही उसके जीवन में असीम शांति और परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। अब इसके लिए ज्ञान विद्या क्या चाहिए, भगवान बाबा ने बताया है कि ज्ञान क्या है। भगवान बाबा ने 14 जुलाई के 1992 के अपने प्रवचन में बताया था। अब ज्ञान के बारे में बताया, ज्ञान क्या है। ये सांसारिक ज्ञान जो साइंस का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, भूगोल का, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारा सांसारिक ज्ञान नहीं है, ये वास्तविक ज्ञान नहीं है। वास्तविक ज्ञान के बारे में भगवान कहते हैं अद्वैत दर्शनम ज्ञानम, अनेकता में एकता की अनुभूति ही सच्चा ज्ञान है। मतलब हर चीज में उस परमात्मा को अनुभव करना, जानना, यही सच्चा ज्ञान है। जो भी इस सृष्टि में है वह सब ब्रह्म है, आत्मा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये भगवान ने ज्ञान के बारे में बताया है। फिर इस ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जा सकती, इसके लिए फिर स्वामी बताते हैं आगे कि भगवान स्वयं मानव से भिन्न नहीं है। मनुष्य के अंदर भी भगवान स्वयं भगवान है। बाबा ने कई बार कहा है आई एम गुड, यू आर आल्सो गुड। आप अपने आप को नहीं जानते, मैं जानता हूं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति अपनी स्वयं की वास्तविकता, सत्य प्रकृति का अनुभव कर जाता है तो वह स्वयं दिव्य प्रकाश से, डिवाइन प्रकाश से उज्जवल हो जाता है। इस प्रकार आंतरिक साधना का मर्म, सिग्निफिकेंस जो है वो स्वयं की प्रकृति की अनुभूति करना ही है, अपने आप को जानना है, यही आध्यात्मिक साधना है। अब भगवान ने 5 प्रकार की साधना बताई है। एक सत्यवती में भगवान सूक्ष्म रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड में समाया हुआ है, ये साधना है सत्यवती। हम ये अनुभूति करें कि सारे हर चीज में भगवान की उपस्थिति वही समाया है। जिस प्रकार के दूध के अंदर मक्खन समाया हुआ होता है, प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन जब हम भिन्न भिन्न प्रयत्न करते हैं तब जाके मक्खन को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार इस साधना के द्वारा हमने अपनी जीवन के अंदर भगवान से साधना करनी है, तपस्या करनी है। जो भी उनकी भगवान ने बताए हैं अलग अलग मार्ग, उन पर चल करके हम इस साधना